बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज का इसमें टॉपिक है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि एक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसको हम क्या करें? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो किस प्रकार लिख सकते हैं? मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम इसका प्रतीक है, वायु का प्रतीक। वायु क्या? ऑक्सीजन की सहायता से जलता है, तो O2। इससे हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जो हमारे इधर वाले तत्व हैं जो अभिक्रिया कर रहे हैं, कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। इनसे जो हमें मिल रहा है, यानी अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है वो कहलाएगा उत्पाद। तो वो यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ हम डिफाइन करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। अभिकारक क्या होते हैं? जो पदार्थ या तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये दोनों तत्व क्या कहलाए? हमारे अभिकारक कहलाएंगे। उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसके पश्चात हमें जो पदार्थ मिलता है, नया पदार्थ मिलता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने इसको उदाहरण में रासायनिक अभिक्रिया के रूप में तो हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। ठीक है। रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण जो होती है वो दो प्रकार की होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक उदाहरण हम रासायनिक समीकरण का लेते हैं जो कि संतुलित है। उसे हम देखेंगे किस प्रकार। Zn प्लस H2SO4, इससे हमें क्या मिल रहा है? Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन। इसका संतुलन किस प्रकार देखते हैं? जैसे आप यहाँ देखिए, जिंक ये एक तत्व है। तो जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है, यहाँ पर जो पदार्थ या तत्व होंगे उनकी जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही हमारी राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। जैसे आप जिंक देखिए, जिंक तत्व की यहाँ पर परमाणु कितने हैं? एक परमाणु है। तो राइट हैंड साइड पे फिर हम देखेंगे जो अभिक्रिया के बाद हमें मिला, उत्पाद के रूप में मिला, वहां पर भी जिंक क्या है? एक है। इसी तरह से फिर हम देखेंगे दूसरा तत्व हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो H के कितने परमाणु है? यहाँ H2 लिखा है, मतलब 2 परमाणु है। तो यहाँ पर हम जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो देखेंगे हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है, यानी कि ये भी इधर से इधर में बराबर है। फिर हम आते हैं सल्फर पर, तो सल्फर यहाँ पर कितना है? 1 परमाणु। तो यहाँ पर सल्फर का कितना है? 1 परमाणु, ये भी हमारा बराबर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पर ये 4 लगाए, ये इसका अपना है, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हुए। तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु होंगे। तो यहाँ पर सभी तत्व, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने ये लिख लिया कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी अभिकारक में प्रयुक्त होने वाले 1, 2, 3, 4 तत्व। हमने चारों तत्वों को इस तरह से लिख लिया है। ठीक है। फिर हमने लिखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। दोनों तरफ हम तत्वों की संख्या लिख लेते हैं, कितने परमाणु है। जिंक है, जिंक का लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने देखा था 1 है, और राइट हैंड साइड पे भी हमने देखा 1 है। हाइड्रोजन का, इसको फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं, 2 और 2। फिर सल्फर का यहाँ पर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है। फिर ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, यहाँ भी हमने देखे 4 परमाणु है, तो 4 और ये 4। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर हर एक तत्व के जितने परमाणु है, राइट हैंड साइड पर भी उतने ही परमाणु हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर सल्फर देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये समीकरण कैसी है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की, जो कि हमने अभी पर आपको एक उदाहरण बताया था
कि मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको अभी हम संतुलन देख लेते हैं कि किस प्रकार संतुलित है या नहीं है। इसको भी इसी तरह से लिखते हैं हम। इसके तत्व हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसमें केवल 2 ही तत्व भाग ले रहे हैं। ये हमारे तत्व हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पर हम देख लेते हैं कितने परमाणु हैं हर एक तत्व के, और राइट हैंड साइड पर हम देख लेते हैं कितने परमाणु हैं हर एक तत्व के। मैग्नीशियम का आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 1 परमाणु है, तो राइट हैंड साइड पे भी 1 परमाणु है। यहाँ हम दोनों तरफ 1-1 लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 परमाणु है। कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो इसका 1 ही परमाणु है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये संतुलित नहीं है। तो इस तरह की अभिक्रिया को, इस तरह के समीकरण को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जो हमने पढ़ा, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है, संतुलित और असंतुलित। तो जिंक की H2SO4 से क्रिया कराई तो जिंक सल्फेट और H2 बना। असंतुलित में मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि अभी हमने आपको बताया है कि किस तरह से संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण का हम पता लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण मिली असंतुलित, तो उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो उसका कारण है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जानते हैं आप लोग? थोड़ा दिमाग पे आप जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैम ने हमें पढ़ाया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम में क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यह हमने पढ़ा था, याद कीजिए। 9th क्लास में हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें हमने आपको बताया था कि जो अभिकारक यानी कि जो क्रिया करते हैं उन तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद जो क्रिया करने के बाद मिलते हैं उनका कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, कुल द्रव्यमान इनका और इनका कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को तो केवल हम क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ समीकरण में देखा ना, जिंक की H2SO4 से अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिल गया, उसका एक नया रूप, जिंक ZnSO4 मिला प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये एक रूप से दूसरे रूप में तो बदला, लेकिन क्या हुआ, इनका द्रव्यमान समान रहेगा, चाहे वो अभिक्रिया से पहले हो या अभिक्रिया के बाद, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में बदले हैं। ठीक है, इसमें द्रव्यमान न तो नष्ट हुआ न ही हमने उत्पन्न किया। रासायनिक समीकरण को पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण जब हम लिखेंगे तो उसके पहले और उसके बाद जो भी तत्व होंगे उसमें परमाणुओं की संख्या समान रहेगी। इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ये कंकाली समीकरण क्या हुई, प्रत्येक तत्वों को लिख देने पर लिख दिया हमने, लेकिन फिर उसको हमने संतुलित नहीं किया। जैसे कि हमने ये ऊपर उदाहरण लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिर्फ हमने प्रतीक और संकेत इसके लिख दिए, लेकिन हमने इसको संतुलित नहीं किया, ये असंतुलित रूप में है। तो इसे ही हम कहेंगे कंकाली समीकरण।